आपके सामने हैं दादा बूढ़े के मेले की कुछ सुंदर झलकियां, जहां भक्तिमय वातावरण, देवी देवता की पूजा, मेले की चहल पहल और आनंदमय कुश्ती जैसी सांस्कृतिक विरासत स्पष्ट रूप से दिखती है। नीचे विस्तृत रूप के आसपास एक समृद्ध व्याख्या प्रस्तुत है। इस ऐतिहासिक मेले का इतिहास, आयोजन, दर्शन, जोत, परिक्रमा, विस्तार, कुश्ती और अन्य उत्सवों के पहलुओं को समाहित करते हुए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। दादा बूढ़े का मेला पिछले लगभग 361 वर्षों से लगातार ईसापुर दिल्ली 110073 स्थान पर मनाया जाता है। इस स्थानीय परंपरा को स्थानीय लोग लगातार निभा रहे हैं, जो इसकी गहराई और ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाता है। यह मेला स्वयं दादा बूढ़ा संभवतः किसी स्थानीय संत या छोटे देवता से संबंधित है, जिनकी पूजा श्रद्धा और आस्था से की जाती है। इस मेला परंपरा का मूल सामाजिक धार्मिक धरातल पर विकसित हुआ, जहां ग्रामीण समुदाय एकत्र होते, अपने स्थानीय देवता को सम्मानित करते और धार्मिक कृत्यों के साथ सामाजिक मेलजोल का उत्सव मनाते। समय के साथ यह आयोजन बड़ा और व्यवस्थित होता गया और अब यह आसपास के इलाकों में पहचान बना चुका है। 2. उद्घाटन और प्रारंभिक पूजा। मेला अक्सर दादा बूढ़ा मंदिर या दादा बूढ़ा धाम के आसपास आयोजित होता है, जैसे ईसापुर, ढांसा, आसौदा इत्यादि में। उद्घाटन के समय मंदिर की पूजा अर्चना होती है। पूजा सामग्री जैसे खीर, हलवा, टिक्कड़े, गुलगुले, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य साथ लाए जाते हैं। इसके बाद अभिषेक रिचुअल्स जैसे दूध, जल या कल्याण सामग्री से किया जाता है। भक्त इन पवित्र क्रियाओं में शरीक होकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस प्रकार मेला धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आरंभ होता है। 3. दर्शन, जोत, दीपदान और परिक्रमा। दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। वे मंदिर में खड़े होकर शांति, भक्ति और ध्यान की अनुभूति में डूबते हैं। मंदिर की दीवारें, दीपों की रोशनी और मंगलाचरण से वातावरण दिव्य आभा से भर जाता है। दीपदान, जोत मेले का अहम हिस्सा होता है। भक्त हाथ में दीप स्थिर या घूमते हुए मंदिर के बाहर दीवार, मोमबत्तियों की कतारों या विशेष स्थान पर जलाते हैं, जो अंधकार को दूर प्रकाश फैलाता है और दिव्यता का प्रतीक बनता है। धामों के चारों ओर भक्त परिक्रमा करते हैं, अकेले या सामूहिक रूप में। यह धार्मिक रूप में शांति, संतुलन और भक्ति को दर्शाता है। परिक्रमा के रास्ते अक्सर सजावट, फूल, झंडियां और दीपों से उजागर किए जाते हैं, जिससे भक्तों को श्रद्धा और संयम का अनुभव होता है। इन क्रियाओं से पूरा मेला धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवंत हो जाता है। 4. मेले का विस्तार, कितना बड़ा, चौड़ा, लंबा। हालांकि इस मेले के सटीक आकृतियों, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल के आंकड़ों का कोई प्रत्यक्ष स्रोत नहीं मिला, लेकिन यह निश्चित रूप से क्षेत्रीय स्तर का एक बड़ा मेला है, जिसमें आसपास के गांवों ईसापुर, ढांसा, समसपुर खालसा, उजवा, मलिकपुर, लुक्सर और आसपास के गांव से लोग शामिल होते हैं। मेला क्षेत्र में मंदिर के आसपास खुले मैदानों में मंच, भंडारे और भक्तों के बैठने खाने की सुविधा होती है। और कुश्ती अखाड़ा के लिए ईसापुर में दादा बूढ़ा खेल मैदान है। यह एक व्यापक आयोजन है जो मंदिर के कोर से निकलकर आसपास की भूमि पर फैलता है, इसलिए उसका आकार काफी विस्तृत माना जा सकता है।